हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज। आज हम करने वाले क्लास 11th का चैप्टर है एनिमल किंगडम। ये चैप्टर हम एनसीईआरटी बेस्ड करने वाले हैं बिकॉज जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। तो इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी बेस्ड ही करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इस चैप्टर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो सबसे पहले उसमें टॉपिक है कौन सा टॉपिक, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन्स जो भी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हुआ है किस बेसिस पर हुआ है इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले पॉइंट लिखा हुआ है डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। मीन्स स्ट्रक्चर में तो वो डिफरेंस होते हैं और क्या होता है जिनकी वजह से एनिमल भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एंड इनमें जो फंडामेंटल फीचर्स होते हैं वो जो भी वेरियस इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्या होता है कॉमन होते हैं। अब कौन कौन से फंडामेंटल फीचर्स कॉमन होते हैं उसको हम देख लेते हैं। फंडामेंटल फीचर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सेल्स का अरेंजमेंट हो गया, बॉडी की सिमेट्री हो गई, सिलोम हो गए एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसको लिख लेते हैं कौन कौन से फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फंडामेंटल फीचर है कौन सा, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। बॉडी ऑफ सिमेट्री मीन्स बॉडी की सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। और क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और कौन सा सिस्टम होता है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। नेचर ऑफ सीलोम, नेचर ऑफ सीलोम। ठीक है, तो कौन कौन से फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नेचर ऑफ सीलोम। अब इसमें जो जो जिन फीचर्स के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन हुआ सबसे पहले हम एक एक चीजें देखते हैं। सर अब इसमें सेकंड टॉपिक क्या है हमारे एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जितने भी एनिमलिया के मेंबर्स हैंगे, जो एनिमलिया का फाइलम है उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। बट इनका जो ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स होते हैं वो इनका पैटर्न क्या होता है, सेम एग्जिबिट नहीं करता है। जैसे कि कौन सा, स्पॉन्जेस हो गया, हम फॉर एग्जाम्पल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन सा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन सा है एग्जाम्पल, स्पॉन्ज। अब इसको सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो सेल्स होती है इनकी जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है क्या होता है, लूजली अरेंज्ड होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है जो कि क्या हैगा, स्पॉन्ज हैगा। नेक्स्ट हैगा टिश्यू लेवल। जो टिश्यू लेवल में सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि किसमें देखने को मिलेगा आपको टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल एंड ट्रेड्स में देखने को मिल जाएगा। इसमें जो भी सेल का अरेंजमेंट होता है क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। आगे है ऑर्गेन लेवल। अभी जो ऑर्गेन लेवल होते हैं ये किन में पाए जाते हैं, जो हायर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें क्या होता है, ये ऑर्गेन लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। किन में देखने को मिलता है, प्लेटी हेलमिंथेस एंड
अदर फाइलम, अदर जो हाई मतलब नॉर्मल फाइलम में नहीं, जो हायर के फाइलम है उनमें देखने को ये मिलता है। और किस में मिलता है? प्लेटीहेल्मिंथीज में। इस तरह हमने कौन सा टॉपिक करा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन इसी में है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दो होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट और एक होता है कंप्लीट। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो सिंगल होती है। मीन्स इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक ही जगह से होगा। मीन्स इसका माउथ एंड इसका जो एनस होता है वो एक ही पॉइंट पर होता है। इसमें इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिंथेस का एग्जाम्पल है। इसकी जो ओपनिंग होती है ओनली सिंगल ओपनिंग होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के आउटसाइड क्या होती है? सिंगल ओपनिंग होती है, जहाँ से क्या होता है ये अपना फूड जो होते हैं ऑब्जर्व करते हैं। एंड जो भी इनके बॉडी में जो गंदे चीज होते हैं जो निकालना होता है और वो भी उसी पॉइंट से निकलता है। मीन्स माउथ और एनस क्या होता है? एक ही पॉइंट पर होता है। ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है दो ओपनिंग होती है, एक माउथ की ओपनिंग होती है और एक एनस की ओपनिंग होती है। माउथ से क्या होता है? जो फूड हमें खाना होता है वो हम खाते हैं। एंड एनस से क्या होता है? जो हमारी बॉडी में गंदे पदार्थ हो उनको क्या होता है? निकलने के लिए जो पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। कंप्लीट वाला क्या होता है? टू ओपनिंग होती है। इसमें लिख लेते हैं टू ओपनिंग, एक सेकेंड, टू ओपनिंग माउथ एंड एनस। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट में सिंगल ओपनिंग होती है। इसमें सिंगल ओपनिंग। अब आता है हमारे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम। कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो होता है, एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखो, जो ओपन वाला होता है इसमें क्या होता है? जो ब्लड होता है वो पंप्ड करता रहता है आउट ऑफ द हार्ट। इसमें जो सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं वो क्या होता है? डायरेक्टली बाथ होते हैं। मीन्स इसी में नहाते, अगर हम हिंदी में बोले तो क्या होता है? नहाते रहते हैं, मीन्स तैरते रहते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये होता है। इसके बारे में लिख लेते हैं, एक सेकेंड। ओपन वाले में क्या होता है? ब्लड इज pumped out of the heart and एक सेकेंड and the cells and tissues are directly bathed in it। ठीक है। ये हो गया हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें क्या होता है? इसमें जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो एक वेसल्स के थ्रू क्या होता है? सर्कुलेट कर, मीन्स एक सीरीज में हमारा ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। इसके बारे में लिख लेते हैं। ब्लड इज सर्कुलेटेड blood is circulated through a series vessels of varying diameters। अब इसमें देखेंगे डायमीटर्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि
क्या होता है, आर्टरीज हो गया, एक सेकेंड, आर्टरीज हो गया, वेसल्स हो गए एंड वेन्स होते, कैपिलरीज होती हैं। इसमें लिख लेते हैं कौन कौन सा होता है। आर्टरीज ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, कौन सी होती है, कैपिलरीज। इनके थ्रू क्या होता है, ओ हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कौन कौन सा होता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। अगला है सिमेट्री। सिमेट्री कौन कौन से, 3 टाइप्स की, एक होती है एसिमेट्री, कौन सी होती है, एसिमेट्री एंड रेडियल एंड बाइलेटरल। मैंने सारे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, साथ में इसका डायग्राम, मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हूँ। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। एसिमेट्रिकल में क्या आंसर एग्जाम्पल है, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। एंड जो रेडियल होते हैं वो कौन से होते हैं, सिलेंट्रेट, टीनोफेरा एंड एकानोड्रम्स के जो भी एनिमल्स हैं वो क्या है, हमारे रेडियल सिमेट्री के होते हैं। देन है बाइलेटरल एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एनिलिड्स हो गए, आर्थ्रोपोड, ये सब, इन सब के क्या होते हैं सर, बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। अब जो एसिमेट्री, इसको देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये है हमारा डायग्राम, इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारा एनसीईआरटी का ही डायग्राम हैगा। इसमें देखिए कौन सा दिया हुआ है, रेडियल सिमेट्री, कौन सा, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर इसको देखते हैं डायग्राम को। रेडियल सिमेट्री वो होती है, मीन्स एनी प्लेन, आप किसी भी प्लेन से जब इसको कट करते हैं इसके सेंट्रल एक्सिस से, तो जो बॉडी होती है डिवाइड्स हो जाती है किसी में, इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ पार्ट में। मीन्स आप कहीं से भी इसको कट करेंगे ना, तो क्या होगा, 2 हाफ पार्ट में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या होता है, रेडियल एक्सिस होता है। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये यहाँ पर देखो कट करके दिखाया गया है। आप चाहे यहाँ से कट कर ले, या ये देखिए आप यहाँ से कट करेंगे तो अभी लेफ्ट एंड राइट में क्या हो रहा है, ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सेम इसी तरह एक और यहाँ पर दिया हुआ है, ये बाइलेटरल कहेगा। अब बाइलेटरल क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री वो होती है जैसे कि आप किसी भी ऑर्गन्स को आप काट रहे हो, उसके सेंट्रल एक्सिस से सिर्फ वो 2 पार्ट में ही डिवाइड होते, एक लेफ्ट में एंड एक राइट में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये यहाँ पर कट करा गया है, तो एक पार्ट ये हो गया इसका और एक पार्ट ये हो गया, ओनली 2 पार्ट्स में ही डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं तो क्या हो रहा है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है ठीक से, जिस तरह से हमारा कौन सा रेडियल और सिमेट्री कट हो गया था हाफ पार्ट में, लेकिन ये वाला नहीं होता। कौन सा, ये बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट में एंड एक राइट में। इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं जो भी हैगी, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ, सबसे पहले एसिमेट्रिकल जान लेते हैं। एसिमेट्रिकल में क्या होता है, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइडेड, मीन्स एसिमेट्रिकल आप कहीं से भी काटो, चाहे सेंटर से काटो या फिर कहीं से भी काटोगे, तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है। इसके बारे में लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ पर लिख ही रखा है, स्पॉन्जेस होता है, लिख लो एनी प्लेन दैट एनी प्लेन दैट passes through the center does not divide into equal halves। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम इसको कट करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। वही चीज मैंने यहाँ पर, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डिवाइड नॉट डिवाइडेड
इनटू इक्वल हाफ्स। ठीक इसी तरह से हम रेडियल सिमेट्री के बारे में लिख लेते हैं। इसको जब हम सेंट्रल एक्सिस से कट करते हैं तो बॉडी इसकी क्या होती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी divides into 2 equal halves। ठीक है, मीन्स 2 पार्ट में इक्वल में डिवाइड हो जाता है। अब बायलेटरल का इसके आगे देख लेते हैं हम यहीं पर, ये यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, बायलेटरल के बारे में। बायलेटरल क्या होता है हमारा, हम इसको कट करते हैं ना तो 2 आइडेंटिकल पार्ट में कट होता है, लेफ्ट एंड राइट में, डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ एनी प्लेन। ठीक है, आप किसी भी प्लेन से जब काटेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में ही कटता है। आगे हमारे कौन सा डिफ्लोब्लास्टिक एंड ट्रिफ्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डिफ्लोब्लास्टिक। डिफ्लोब्लास्टिक क्या होता है, इसमें जो सेल्स होती है वो अरेंज होते हैं 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में। कितने लेयर्स होते हैं, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं वो एक्टोडर्मल होते हैं, एंड जो इंटरनल होते हैं कौन से होते हैं, एंडोडर्म लेयर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डिफ्लोब्लास्टिक। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये डिफ्लोब्लास्टिक का दे रखा है यहाँ पर डायग्राम। यहाँ पर एक कौन सी लेयर दे रखा है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक है, और ट्रिफ्लोब्लास्टिक वो होता है जो हमारा जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है उसमें एक थर्ड जर्मिनल लेयर आ जाती है जो कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रिफ्लोब्लास्टिक। जो ट्रिफ्लोब्लास्टिक लेयर होते हैं किस में देखने को मिलते हैं, जो प्लैटीहेल्मिन्थेट से लेकर कॉर्डेट तक से जितने भी फाइलम होते हैं उन सब में कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ट्रिफ्लोब्लास्टिक होते हैं। और उसके पहले के जो भी फाइलम है वो कौन से होते हैं, डिफ्लोब्लास्टिक होते हैं। सबसे पहले डिफ्लोब्लास्टिक के बारे में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिफ्लोब्लास्टिक के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले हम डिफ्लोब्लास्टिक के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, डिफ्लोब्लास्टिक क्या होता है, सेल्स आर अरेंज्ड, एक सेकेंड, आर अरेंज्ड इन 2 embryonic लेयर। कौन कौन सी लेयर होती है, एक होती है एक्टोडर्म लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंडोडर्म इनको क्या कहते हैं, डिफ्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा जो ट्रिफ्लोब्लास्टिक उसमें क्या होता है, These element developing embryo has a third germinal layer, which developing third germinal layer between ectoderm and एंडोडर्म। ठीक है,
ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें एक हमारी थर्ड लेयर जर्मिनेट हो जाती है, जो कि कहाँ होती है जर्मिनेट, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में। अब इसका एग्जाम्पल देखें ट्रिप्लोब्लास्टिक का, प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर के कॉर्डेट तक के जितने भी फाइलम होते हैं वो सब क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और ये देखो यहाँ पर डायग्राम मैंने आपको बता दिया, ये हमारी एक्टोडर्म जो सबसे आउटर लेयर दिख रही है कौन सी, एक्टोडर्म, ये देखो दिस इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एंड ये पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है हमारा, मेसोग्लिया है। ये है हमारा डिप्लोब्लास्टिक एंड ये स्ट्रक्चर है ट्रिप्लोब्लास्टिक का। आगे चलते हैं। अब हमारा क्या टॉपिक आ गया, सीलोम। सीलोम क्या होता है, हमारी जो बॉडी कैविटी होती है उसमें एक लाइन होती है, जो लाइन होती है किसके द्वारा होती है, मेसोडर्म के थ्रू होते हैं। जो मेसोडर्म के थ्रू जो बॉडी कैविटी लाइंड होती है उसी को क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। सीलोम से ही एक वर्ड बनता है सीलोमेट्स। सीलोमेट्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सीलोमेट्स वो होते हैं जिनमें ऐसे एनिमल्स जिनमें क्या होता है कि ये जो सीलोम की लाइनिंग होती है जिसमें ये पासिंग होती है, जिसमें सीलोम कैविटी पाई जाती है, वो क्या होता है, सीलोमेट्स होते हैं। लिख लेते हैं इसको यहीं पर, एनिमल्स पासिंग एनिमल्स पासिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं, इसमें आता है एनालिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं बता दे रही हूँ यहीं पर फिर से कौन कौन से होते हैं, एनालिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। मैं इसको यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि मैं एक एक फाइलम अलग से एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पर जो भी कॉमन फीचर्स हैं उन सबको भी पहले बता रही हूँ, देन उसके बाद एक एक फाइलम हम लेंगे, एक एक फाइलम करेंगे। ठीक है, अगला है सीडोसुलोम। सीडोसुलोम में क्या होता है, जो मेसोडर्म प्रेजेंट होते हैं उससे क्या स्कैटर्ड होते हैं, पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्कैटर्ड होता है। कहाँ पर पाया जाता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को क्या कहते हैं, सीडोसिलोम। और सीडोसिलोमेट्स क्या होता है, जिनमें ये सीडोसिलोम पाए जाते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स में सीडोसिलोम पाए जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, सीडोसिलोमेट्स। ठीक है, अब सीडोसिलोमेट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले सीडोसिलोमेट्स का एग्जाम्पल है कौन से, एस्केल हेलमिंथेस। एस्केल हेलमिंथेस में क्या पाया जाता है, सीडोसिलोमेट्स पाए जाते हैं। अगला है हमारा एस्केल एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स में क्या होता है, इसमें क्या बॉडी कैविटी ही एब्सेंट होती है। क्या होता है, जो बॉडी कैविटी होती है क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो इसे क्या कहते हैं, एसिलोमेट्स। इसका एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमिंथेस। जो प्लेटी हेलमिंथेस होता है वो क्या होता है, एसिलोमेट्स होते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने डायग्राम एनसीईआरटी से ले रखा है, आप देख सकते हैं। पहले हमारा कौन सा है सीलोमेट, ये कौन सा है सीलोमेट। सीलोमेट में क्या होता है, एक लाइनिंग होती है जो कि पासिंग, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, ये लाइन जो शो हो रही है ये क्या है, ये हमारी सीलोम, तो जिस वजह से क्या है सीलोमेट होते हैं। और सीलोमेट में क्या होता है, इसमें पाउच स्ट्रक्चर होता है, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप ये देख सकते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये क्या होता है, हमारे सीडोसिलोम होते हैं। और जो हमारी लास्ट है कि कौन सी, एसिलोमेट। इसमें क्या होती है, बॉडी कैविटी ही एब्सेंट होती है। इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कहीं पर भी बॉडी कैविटी शो नहीं हो रही है, जिसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एसिलोमेट्स। अब आगे हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पर जो बाहर से अगर देखा जाए एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों साइड से क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं सेगमेंट में। इसका एग्जांपल है अर्थवर्म। अगर आपने अर्थवर्म जिसे क्या बोलते हैं, केचुआ, हिंदी में बोले तो केचुआ, आपने केचुआ देखा होगा, उसके बॉडी पर अगर आप देखें ध्यान से तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जो कि सेगमेंटेड होता है, सेगमेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। जिन एनिमल्स में एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड का पूरा, जैसे कि आप
अर्थवर्म में ज़्यादातर देख सकते हैं। अर्थवर्म हम नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे केचू हो गया, इसको आप देख ही सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसी का एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर, जो कि आप लोग इजिली जिसमें देख पाए। और ये ऐसा नहीं कहीं कहीं पर है कहीं पर नहीं है, मीन्स जो इसमें सेगमेंटेशन होता वो एक लाइन से स्टार्ट, सीरियल वाइज स्टार्ट होता और रेपिटेशन इसका होता रहता है। एटलीस्ट सम ऑर्गन, सभी में नहीं होता, कुछ ही ऑर्गन्स होते हैं जिनमें देखने को ये मिलता है। इसकी डिफिनीशन अगर लिखना चाहे तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है? इन सम एनिमल्स, इन सम एनिमल्स body is externally and internally divided into segment with a serial repetition of at least ये ई है, at least some organs, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितने ऑर्गन्स होते हैं सभी कुछ में ही देखने को मिलता है। और कैसा होता है? सीरियल रेपिटेशन में होता है, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? अर्थ वर्म। आप अर्थ वर्म में ये इजिली देख सकते हैं। अगला है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जो नोटोकॉर्ड में इसमें जो मेसोडर्मली डिवाइड, उसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, वो भी किस साइड? डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इन सम एनिमल्स, सभी में देखने को नहीं, कुछ ही एनिमल्स में देखने को मिलता है। किस टाइम पर? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर, वो भी डोर्सल साइड में। किस लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। अब ये देखिए, मैंने ये एनसीईआरटी से ये पॉइंट ले रखा है, जैसे कि क्या होता है कि जो हमारे एनिमल्स में जो भी फाइलम है, किन एनिमल्स को किस फाइलम में रखा हुआ है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद एक और टेबल है, उसको मैं आपको समझाती हूँ। एक सेकेंड। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है यहाँ पर क्या? किंगडम। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन है कि सिमेट्री। ये सब मैंने अभी आपको बता दिया, बस ये शॉर्ट फॉर्म में, इसलिए मैंने सोचा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद बॉडी कैविटी या फिर सीलोम किस में पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते हैं। देन हैगा फाइलम। सबसे पहला कौन सा? एनिमलिया। एनिमलिया क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी से अगर हम उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, अब इसके पहले हमने देखा था सेलुलर लेवल एंड टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम देखा था। हमने 2-3 देखे थे, एक सेलुलर देखा था, एक टिश्यू देखा था, और एक ऑर्गन सिस्टम देखा था। जो सेलुलर होते हैं उनमें जो सिमेट्री होती है, क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। अब एसिमेट्रिकल क्या होता है, फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। एसिमेट्रिकल में क्या होता है? अगर आप बॉडी को किसी भी पार्ट से आप डिवाइड करेंगे तो 2 हाफ इक्वल पार्ट में वो डिवाइड नहीं होता है। एसिमेट्रिकल में ये होता है। अब अगर हम एसिमेट्रिकल में उसकी बॉडी कैविटी देखें तो क्या होती है? एसिलोमेट होती है। अब फाइलम कौन कौन से आते हैं? इसमें सिर्फ ओनली वन फाइलम आता है, कौन सा? पोरीफेरा आता है। कौन सा? पोरीफेरा आता है। उसके बाद हम देख लेते हैं टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पर कौन कौन से हैं। इसमें 2 सिमेट्री पाई जाती है, एक रेडियल और एक बाइलेटरल। रेडियल क्या होती है? आप कहीं से भी कट करेंगे 2 हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और जो बाइलेटरल है, ये क्या होता है? जब आप इसको कट करेंगे तो ओनली 2 ही पार्ट में डिवाइड होगा, लेफ्ट एंड राइट में। और रेडियल को जब आप कट करेंगे कहीं से भी तो 2 हाफ इक्वल पार्ट में कट हो जाता है। रेडियल में जो बॉडी कैविटी होती है, क्या होता है? वो सिलोमेट होते हैं। कौन सी? सेलोमेट होती है। अब इसमें अगर हम अगर इसके जो फाइलम होते हैं देखो तो कौन सा? सैलेंट्रेटा होता है, इसी एक नाम से उड़ जाता है, जिसे निडेरिया के नाम से भी जाना था, सैलेंट्रेट एंड निडेरिया। देन उसके बाद हैगा
टीनोफेरा। इसमें 2 फाइलम आते हैं, कौन कौन से? सेलेंट्रेट एंड टीनोफेरा। आपको एग्जामिनर जो होता है कंफ्यूज करने के लिए टीनोफेरा ना सेलेंट्रेट ना दे करके क्या देगा? निडेरिया देगा नाम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता, ये दोनों ही एक है, ठीक है, सेलेंट्रेट एंड निडेरिया। जो सेलेंट्रेट और निडेरिया होता है दोनों एक ही होता है। देन हम देख लेते हैं बायलेटरल के बेस पर। इसमें कुछ में होता है कि विदाउट बॉडी कैविटी, जो बॉडी कैविटी होता है कुछ में क्या होती है? एब्सेंट होती, पाई ही नहीं जाती, जिसे क्या कहते हैं? एसिलोमेट। किस में होती है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। कौन से फल है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होती है? एसिलोमेट होती है। इसमें बॉडी कैविटी नहीं पाए जाते, बट ये बायलेटरल में होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री में पाए जाते हैं। और उसके बाद होता है कुछ में क्या होता है? फॉल्स सीलोम। अगर फॉल्स सीलोम के मतलब झूठे, अगर हिंदी में बोले तो झूठे सीलोम में दिखावे के जो सीलोम होते हैं, जिसे कहते हैं सीडो सीलोमेट्स। क्या कहते हैं? सीडो सीलोमेट्स। किस फाइलम में पाया जाता है ये? एस्केलिमिन्थीज में। और जो विद ट्रू सीलोम होता है, मीन्स जिसमें रियल में जो सीलोम होते हैं वो पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सीलोमेट्स। इसमें कौन कौन से फाइलम है? फाइलम के नाम जान लेते हैं, जैसे कि एनिलेडा हो गया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। ये जो भी हमारे फाइलम है, इनको मैं एक ट्रिक के साथ आपको इनके जितने भी नेम है, एग्जाम्पल सब मैं आपको याद करा दूंगी। बस आप इस चैनल पर बने रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड में एक कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। ये हैगा हमारा, ये पूरा का पूरा क्या हैगा हमारा, जो जितने भी फाइलम है सभी फाइलम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, और इसमें जो सेगमेंटेशन है, डाइजेस्टिव क्लोज हैगा, ये सब इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक एक फाइलम देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा फाइलम हैगा इसमें? ये देखिए कौन सा हैगा? पोरीफेरा। पोरीफेरा में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या होता है? सेलुलर होता है। सिमेट्री क्या होती है? वेरियस होती है। सीलोम एब्सेंट होता, पाया ही नहीं जाता। सेगमेंटेशन भी इसमें देखने को नहीं मिलता है। सेगमेंटेशन मैंने भी बताया था, देखने को किस में मिलता है? जो अर्थवर्म्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है इसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। एक सेकेंड। और इसमें क्या, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी एब्सेंट होता है। अगर इसका जो फीचर्स होते हैं वो देखें, क्या होता है? बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल वॉल्स। इसमें क्या होता है? जो इसका मेन फीचर हो क्या है? इनकी बॉडी पर क्या पाया जाता है? छिद्र पाए जाते हैं, और जो वॉल्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? कैनाल पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर सारा दिया हुआ है। ये देखिए सेलेंट्रेटा का दिया हुआ है, कौन सा इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैगा? टिश्यू लेवल हैगा। सिमेट्री रेडियल हैगी। सीलोम एब्सेंट हैगा। सेगमेंटेशन भी एब्सेंट हैगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट हैगा। इनकम्प्लीट का मतलब इसका जो इसमें 2 पोर होते हैं या फिर एक, इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट में ओनली 1 होता है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या, जो इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो एक ही जगह से होती है। और अगर इसमें हम देखें, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट हैगा। रिस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट हैगा। अगर इसका एक मेन फीचर देखें तो इसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। देखो मैं आपको ये एक टेबल मैंने ये प्रोवाइड कर दिया, आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसकी मैं PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर के देख लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं इसी तरह से जितने भी फाइलम है एक एक फाइलम को लूँगी, और एक एक फाइलम को मैं आपको कराऊंगी। सो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ये नहीं करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी पोरीफेरा के ऊपर ही होने वाली है। उसमें जो भी डायग्राम्स हैं उसको देखेंगे, और उनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखेंगे, उसमें जो मेन फीचर्स है वो देखेंगे, कैसे वर्क करें, हर एक चीज़ देखेंगे। बट इस वीडियो में नहीं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पर आएगी, इसलिए बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को लिखिए, और मैं आपके कमेंट बॉक्स को देखूंगी और उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।